हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में जैनेंद्र कुमार के बारे में पढ़ा। भाग्य और पुरुषार्थ उनकी जो रचना थी उसके बारे में पढ़ा, सीखा, जाना और उसका विश्लेषण किया। तो आज हम लोग कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जो रचना है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, अध्ययन करेंगे और विश्लेषण करेंगे। लेकिन हर बार की भांति ये जो पहली कक्षा होगी, यह पहली कक्षा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के जीवन पर, उनके भाषा पर, उनके शैली पर, एक शब्द में कहें तो साहित्यिक परिचय एवं जीवन परिचय के बारे में देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका संक्षिप्त परिचय हम लोग देखने का काम करते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय क्या है, इसको देखते हैं। इनके संक्षिप्त परिचय में हम लोग देखते हैं इनके संक्षिप्त परिचय को। इनका संक्षिप्त परिचय लेखक का, इनका जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को सहारनपुर देवबंद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामादत्त मिश्र था। क्या था? पंडित रामादत्त मिश्र। संपादन इन्होंने ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास का किया था। लेखन विधा क्या थी? गद्य साहित्य। भाषा तत्सम प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली। इनकी भाषा शैली क्या है? भावात्मक है, वर्णनात्मक है, नाटकीय है। इनकी रचनाओं में आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई। इनकी मृत्यु 9 मई 1995 ईस्वी को हुई। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं इनके जीवन से। और इनके जीवन से हम लोग शुरू जो करेंगे, कहाँ से, तो शुरू करते हैं इनके जीवन से। और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, आगे देखते क्या है तो मिल जाएगा दोस्त। हट गए हो भाई साहब, हट गया। चलिए देखते हैं क्या। स्वातंत्र्य संग्राम की ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ, उनमें प्रभाकर जी का स्थान विशिष्ट है। स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति में पत्रकारिता और उसमें बोलने का, लिखने का जो काम किए, उनमें एक स्थान प्रभाकर जी का है और विशिष्ट स्थान है। स्थान कैसा है? विशिष्ट। हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया। अनेक विधाओं को इन्होंने क्या किया? लिखने का काम किया। ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे। अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन न बनाकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में ही लगाया। कुछ मेरे दोस्त ऐसे पत्रकार होते हैं जो पत्रकारिता को भौतिक साधन के सुख के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। भौतिक साधन के सुख के रूप में प्रयोग इन्होंने नहीं किया, उसे उच्च नैतिक मूल्यों पर लेकर जाने का प्रयास किया। जब उच्च नैतिक मूल्यों पर लेकर जाने का प्रयास किया, तब इन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से अपनी पत्रकारिता के द्वारा अपने जीवन, अपने शैली, भाव एवं सब कुछ का अध्ययन करने के बाद ये अग्रणी हुए। और अग्रणी होते होते इन्होंने अनेक रचनाओं को लिखने का काम किया। आगे देखते हैं। प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद नामक ग्राम में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामादत्त मिश्र। इनकी आजीविका क्या थी? तो
आजीविका इनका पूजा पाठ एवं पुरोहिताई थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। इनके पिता के बारे में बताया गया है कि इनके जो पिता थे पंडित रमादत्त मिश्र, ये इनका पेशा क्या था, तो ये लोग काम क्या करते थे, तो ये लोग पूजा पाठ करते थे और पुरोहित का काम करते थे। ठीक है, उसमें जीवन के लिए कुछ पैसा मिल जाता था, कुछ रुपया मिल गया, और उससे इन्होंने अपने उसको इन्होंने आजीविका का साधन बना लिया। फिर आगे देखते हैं, उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। किसका, तो इनके पिता का भी और इनका भी, कि उनका जीवन पंडित रमादत्त मिश्र का और प्रभाकर चचा का जीवन अत्यंत सरल था और सात्विक था, पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। इनकी माता बहुत ही कर्कश स्वभाव की और क्रोधित स्वभाव की थी, परंतु इनके जो पिताजी हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी माता और पिता पर भी कविता लिखा। उस कविता में अपनी माता को मिर्च के समान और पिता को दूध बतासा के समान बताया है। ये प्रभाकर जी ने अपनी रचना में अपने माता और पिता के स्वभाव का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि माँ लाल मिर्ची तो पिता दूध बतासा। पिता को उन्होंने दूध बतासा और माता को लाल मिर्ची के समान बताया। अगला हम लोग देखते हैं क्या मिलेगा दोस्त, आगे देखते हैं सर, आगे आइए, देखिए कहाँ तक पहुंचे थे, तो देखते हैं। हाँ, प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। यहाँ पर देखे थे अपने एक संस्मरण में मेरे पिताजी, उस संस्मरण का नाम क्या है, मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है, वे दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्ची। देख लीजिए, उन्होंने एक रचना लिखा, उस रचना का नाम है मेरे पिताजी। मेरे पिताजी में लिखा कि वे दूध मिश्री, अपने पिता को लिख रहे हैं कि पिताजी दूध मिश्री तो माता कैसी है, लाल मिर्ची के समान। इनकी शिक्षा प्रायः नगण्य ही हुई। एक पत्र में इन्होंने लिखा है, हिंदी की शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल खटमल टम टमाटम, फिर साधारण संस्कृत बस हरि ओम, यानी बाप पढ़े ना हम। यानी इनकी जो शिक्षा थी बहुत कम थी। हिंदी में इन्होंने बहुत कम पढ़ा, संस्कृत में केवल हरि ओम यहाँ तक पढ़ा। आगे देखिए, अब इसकी इन्होंने व्याख्या किया कि यानी बाप पढ़े ना हम, कह रहे हैं कि न मेरे पिताजी पढ़े और न हम पढ़े। उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। सोचिए, जो किशोरा अवस्था बालक को विद्यालय की आवश्यकता कराती है या आवश्यकता का आह्वान कराती है और हर एक बालक को विद्यालय जाकर सीखना होता है, उस समय प्रभाकर जी ने क्या किया था, उस समय प्रभाकर जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो आगे देखिए, जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। बताइए, जब उस समय ये संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब इन्होंने मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना था और उस भाषण को सुनकर ये विद्यालय से परीक्षा छोड़कर चले आए। उसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। बताइए,
परीक्षा को छोड़कर आ जाते हैं और पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में क्या करते हैं, लगा देते हैं। ये सन 1930 से 32 तक और 1942 में जेल में रहे। बताइए, इन्होंने अपने जीवन काल में 2 बार जेल जाने का काम किया था, 30 से 32 और 1942 में जेल में रहे। निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां हैं। इन्होंने जो लेख लिखा, जो रचनाएं लिखी, उसमें अपने संस्मरण में इन्होंने राष्ट्रीय जीवन की झांकियों को प्रस्तुत किया था। आगे देखिए, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। इसमें इन्होंने भारतीय स्वाधीनता के पाठों को भी अच्छी प्रकार से बताया है। स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। जब स्वतंत्र हो गया भारत, तब इन्होंने अपने पूरे जीवन को कहां पर लगा दिया, तो पत्रकारिता में लगा दिया। 9 मई 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। प्रभाकर जी के प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। इनकी जो ग्रंथें हैं वह निम्न हैं। आइए देखते हैं इनकी ग्रंथों में। पहला ग्रंथ इनका है रेखा चित्र। रेखा चित्र में पहला नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, इनकी रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं दोस्त, इनकी रचनाओं में हमने रेखा चित्र देखा और लघु कथा में इन्होंने क्या लिखा। लघु कथा में इन्होंने लिखा है आकाश के तारे, धरती के फूल। इनकी संस्मरण क्या है, दीप जले शंख बजे। ललित निबंध क्या है, छड़ बोले कड़ मुस्काए, बाजे पायलिया के घुघरू। इन्होंने संपादन किया। इन्होंने नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। इन पत्रों में प्रभाकर जी ने सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों को प्रस्तुत किया। जो समस्या थी उस पर इन्होंने आशावादी और निर्भीक विचारों को प्रस्तुत किया। इन्होंने जब प्रस्तुत किया तो ये संपादन कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्त, संपादन। अन्य विशिष्ट रचनाएं, महके आंगन चहके द्वार, इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। महके आंगन चहके द्वार को आप लोग याद रखिएगा। छड़ बोले कड़ मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, धरती के फूल, आकाश के तारे। बस इतना ही याद रखिएगा, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रभाकर जी का गद्य इनके जीवन से ढल कर आया है, यानी इनके जो गद्य हैं इनके जीवन से ही जुड़े रहते हैं। इनके जितने भी गद्य लिखे गए हैं पूरा इनके जीवन से जुड़कर आते हैं। ये जो प्रभाकर जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। इसी तरह से एक थे मिलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने जीवन को गद्य पद्य बना दिया। इन्होंने अपने जीवन को गद्य बना दिया, तो माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने जीवन को गद्य बनाने का काम किया। अपने जीवन के इर्द गिर्द घटनाएं, समाज में सामाजिक ज्ञान, सामाजिकता आदि को उन्होंने पद्य के रूप में प्रस्तुत किया। किसने, चतुर्वेदी जी ने। तो ये प्रभाकर जी हैं, प्रभाकर जी गद्य के रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं, ढल कर आया है। इनकी रचनाओं में कालगत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता की प्रमुखता दिखाई देती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अनेक सेनानियों का संस्मरण इन्होंने लिखा। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय इन्होंने अनेक लोगों के संस्मरण को लिखने का काम किया। इन्होंने लेखन के अतिरिक्त वैयक्तिक स्नेह और संपर्क से भी हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। इन्होंने लिखा, जो इनकी रचना को पढ़े वे तो प्रेरित हुए, लेकिन इनके साथ साथ लिखने के साथ साथ ये लोगों से मिलते भी थे। जब मिलते थे तो इनके द्वारा प्रेरित किए जाते थे लोग, और प्रेरित जब हो जाते थे तो अपने कार्य को करते थे। आगे देखिए, इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचारों की सत्यता, अन्याय के प्रति आक्रोश, सहृदयता, उदारता और मानवीय करुणा,
की झलक इनकी रचनाओं में मिलती है। अपने विचारों में ये उदार, राष्ट्रवादी, मानवतावादी है। इसलिए देश प्रेम, मानवीय निष्ठा के अनेक रूप इनके लेखों में मिलते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य को नए मुहावरे, नई लोकोक्तियां और नई सूक्तियां दी। जब ये हिंदी गद्य को लिख रहे थे तो हिंदी में इन्होंने अनेक मुहावरे को जोड़ा, अनेक लोकोक्ति को जोड़ा, अनेक प्रकार से अनेक नई नई सूक्तियों को जोड़ा। कविता इन्होंने नहीं लिखी, पर कवि की भावुकता और करुणा इनके गद्य में छलकती है। इन्होंने कविता नहीं लिखा है, लेकिन जो गद्य लिखे उसमें भाव प्रधान गद्य लिखे। और भाव प्रधान जब गद्य लिखते हैं तो उसमें भावात्मक अभिव्यक्ति भी दिखाई देती है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है मानो गद्य ही, अरे पद्य ही गद्य के रूप में लिखा जा रहा हो। आइए देखिए आगे। यथार्थ जीवन की दर्द भरी अनुभूतियों से इनके गद्य में भी कविता का सौंदर्य भर उठा है। यथार्थ का अर्थ होता है सत्य। यथार्थ जीवन, जीवन की जो सत्य जीवन की दर्द भरी कहानी है, इसको इन्होंने पद्य में न लिख के गद्य में ऐसे लिखा जैसे पता चलता है कि कोई दुख भरी कहानी लिखी जा रही हो। आगे देखते हैं। इसलिए इनके शब्द निर्माण में जगह जगह चमत्कार है। वार्तालाप में विदग्धता है। विदग्धता माने रोने की भावना। और परिस्थिति चित्रण में नाटकीयता है। और कभी कभी अपने परिस्थिति के चित्र को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे कोई नाटक लिखा जा रहा हो। आगे देखिए। इनके वाक्य विन्यास में भी विविधता रहती है। पात्र और परिस्थिति के साथ इन्होंने वाक्य रचना बदली है। पात्र और परिस्थिति के अनुसार इन्होंने वाक्यों को बदलने का प्रयास किया। विनोद की परिस्थिति में छोटे वाक्य, चिंतन की मनस्थिति में लंबे वाक्य और भावुकता के क्षणों में व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त कवित्वपूर्ण वाक्य रचना भी की है। इनके लिखने की विशेषता क्या है कि जब ये चिंतन की स्थिति में होते हैं तो लंबे लंबे वाक्य लिखते हैं, और जब भावुकता से भरे होते हैं तो कठोर बंधन से मुक्त होकर कविता रूपी रचना लिखते हैं। लेकिन जब विचार करते हैं, देखिए जब ये क्या करते हैं, विचार विनोद की परिस्थिति में होते हैं तो छोटे वाक्य लिखते हैं। कैसे वाक्य? छोटे वाक्य। आगे देखिए। प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतः तत्सम, शब्द प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, व्यंग और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये जैसा चाहते हैं वैसी भाषा ला देते हैं। देखिए, देशज भाषा, तत्सम, शुद्ध, खड़ी बोली, उर्दू, अंग्रेजी। अब देखिए प्रमुख विशेषताएं हैं। मुहावरा, देशज शब्द, सरलता, मार्मिकता, चुटीलापन, व्यंग, भाव आदि को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा के अंदर है। इनकी जो शैली है वर्णनात्मक, भावात्मक, नाटक शैली के रूप में इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये रॉबर्ट नर्सिंग होम जो है इसके बारे में लिखा है कि प्रस्तुत लेख रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इस प्रकार मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है कि वह हमें सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाने वाली बन गई है। वहां इन्होंने 3 सेवारत ईसाई महिलाओं को देखा, जिसमें मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड हैं। मदर मार्गरेट अत्यंत बूढ़ी हैं, मदर टेरेजा अधेड़ हैं और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड पूर्ण युवती हैं। मदर टेरेजा
फ्रांस की थी और सिस्टर क्रिस्टहेल जर्मनी की। दोनों ही देश दो विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे, पर मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्टहेल इस संकीर्ण राष्ट्रीयता से मुक्त थी। मतलब वे दोनों लोग देश विरोधी भाव को न रख कर उसे दूर हटकर सेवा करने का काम करती थी। तो आगे देखिए, हाँ, उन्हें एक ही ईसाई धर्म से उदार मानवता और निस्वार्थ मानव सेवा का पाठ प्राप्त हुआ था। इस प्रकार लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण को भी इस लेख में प्रकट किया है। तो हमने बताया दोस्त कि जो इन्होंने लिखा है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, यह घटना इंदौर के एक अस्पताल की है। उस अस्पताल में 3 लोग हैं जो ईसाई धर्म से संबंध रखती हैं और तीनों महिला हैं, मदर मार्गरेट, सिस्टर क्रिस्टल तथा मदर टेरेजा। इसमें इन्होंने देश विरोधी भावों को दूर करके, वो दोनों देश विरोधी भाव को दूर करते हुए इन्होंने प्रेम भाव को देखते हुए और जो सीखने का भाव है और सेवा का भाव है, इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो हम लोग मिलेंगे जब अगले दिन तो इनके पाठ को शुरू करेंगे। और आज के लिए मेरे दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।